आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा गोल। एक और इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है तुम्हारी हेल्थ, जिस पर तुम कभी काम नहीं करते हो। जो कर रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन तुम जो बैठे रहते हो कुर्सी पे, दो कौड़ी का खाना खाते रहते हो, सोचते हो कल करेंगे। अरे हेल्थ तो भाई जागीर में मिल गई है। अरे क्यों करे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन जाएगी, जिस दिन बीमारियां लग जाएंगी, जिस दिन जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, तब समझ में आएगा अरे कर लेना चाहिए था। सेम विद सपने। स्क्रॉल कर ले, लेकिन कमेंट सेक्शन में गालियां बकले। काम कर लो चच्चा, यही मौका है। नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में कितना काम किया, शरीर पे, बुद्धि पे, सक्सेस पे कितना काम किए हो। जिससे काम नहीं हो पाता, अटैक मोड उठाओ। जितने भी अटैकर है नीचे लिखो भाई, और खतरनाक रूप से लिखो। डेली लिखना है, ये नहीं कि आज एक दिन काम कर लिया लिख दिया, उसका कल भूल गए। अटैक मोड के अंदर तुम्हारे सारे सिस्टम दिए कैसे काम करना है। शक्ल, अकल और ताकत, तीनों कैटेगरीज दी हैं। कितना चक मारो तीनों पे, जितने भी टास्क हैं नीचे लिखो। आपका जो भी गोल है अटैक मोड में बस परोस दो उसको। एक दिन लगेगा पूरा उसको सेट करने में। बाकी नीचे देखो कितने लेवल पे लोग उखाड़े। जुड़ो हमारे साथ, उखाड़ना शुरू करो। अटैक मोड उठाओ, आओ। Indian student handcuffed, pinned to ground, deported like a criminal at US airport. I think New Jersey, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है। न्यूयॉर्क। ये फोटोज हैं। पागल हो गया मैं। आई थिंक दैट्स व्हाट ही सेड एंड ही स्पीकिंग। आई थिंक जहां पे जितना वो आया कि हरियाणवी डायलेक्ट में बात कर रहा है इंसान, हिंदी में उनसे। पोर्ट अथॉरिटी पुलिस। Okay, this is kind of inhuman. Let's be real. This picture, जहां पे इंसान के हाथ और पैर ऐसे बांध दिए हैं जैसे कैटल हो, दिस इज ब्रूटली इनह्यूमन यार। ये तो ज्यादा हो गया भाई। वो मुझे समझ में आ सकता था, आपने हथकड़ी लगा दी किसी को। कोई इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है, आप लोग 4 लोग हो, अमेरिका में हर एक इंसान कम से कम 80 रैम्बो जितनी गने लेके चलता है, उतना आर्सेनल पर इंसान लेके चल रहा, घूम ही रहा होता है। तो आपको ऐसा तो है नहीं, डर है कि भैया ये इंसान एयरपोर्ट में बैठे जहां पे ऑलरेडी सिक्योरिटी चेक हो चुके हैं, उसके पास कोई वेपन कुछ ऐसा है नहीं ना, उसने आपके सामने कोई ऐसा डेंजर पोज किया है कि भाई देखो चक्कू निकाल लिया मैंने, या कुछ ऐसा निकाल लिया कि आपको हो कि भैया एक्सेसिव फोर्स यूज करनी पड़ेगी। उठा के इंसान को ऐसे बिल्कुल कबूतर ही बना दो, हाथ पैर ऐसे करके बिल्कुल फोल्ड करके कर दो। भाई ये तो बहुत इनह्यूमन है यार। फिर पीछे हथकड़ी लगा के उसको बगल में बैठा दो। 4 इतने मुस्टंडे हो ही, गने तुम्हारी लगी हैं। आई एम प्रीटी श्योर अंदर और 8 गने होंगी। और अगर एक कॉल मार दोगे अपने टे 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 टे, ऐसा करो 50 गने लेके 500 लोग और आ जाओ, 2-3 टैंक भी ले आओ। एक आदमी है जो थोड़ा सा हिंदी में बात कर रहा है, हरियाणवी डायलेक्ट में बात कर रहा है, और हमको थोड़ा सा अनसेफ फील हो रहा है, हमको थोड़ा सा ना दिल में थोड़ा सा वैसा लग रहा है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है, प्लीज आ जाओ भाई। ये तो टोटली एक्सेसिव है यार। आई अंडरस्टैंड नाउ। डिस्टर्बिंग फुटेज शोज स्टूडेंट पिन टू द ग्राउंड। ठीक है, आई विटनेस। यहाँ पे ये इंसान है जिसने पोस्ट किया है। एज एन एनआरआई आई फेल्ट हेल्पलेस एंड हार्ट ब्रोकन। दिस इज ह्यूमन ट्रेजेडी। द रीजन आई थिंक he was pinned down is that he was a little violent and he was feeling disoriented. If he was violent, then there are obviously grounds why they came and arrested him. क्योंकि तुम अगर एयरपोर्ट में वायलेंटली एक्ट कर रहे हो, अगर एक इंसान डिसोरिएंटेड है, यानी कि भाई तुम्हें देख के पता चल रहा है इस इंसान ये ड्रग्स पे है, या जो भी है, तबियत खराब है किसी इंसान की, या जो भी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, कुछ उसने टेढ़ा मेढ़ा खाना खा लिया है, जो भी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इंसान होश में नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, वायलेंटली अगर एक्ट कर रहा है तो भाई आपको पुलिस आके उठा लेगी। हैविंग सेड दैट, अगेन जो लास्ट पिक्चर है जिसमें ऐसे कैटल की तरह उसको वो किया है, अनवारंटेड, दैट्स इनह्यूमन। उसमें उसको तो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ वायलेंट पर्सन, दे आर नॉट अलाउड ऑन द प्लेन। सो द ऑफिशियल्स कॉल द पायलट, ही सेड वी कांट टेक हिम ऑन द प्लेन बिकॉज ही इज अ थ्रेट टू अदर पैसेंजर्स, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। प्लेन एक तरह से आपका कह लो कैबिन है जो हवा में उड़ रहा है, आप इसमें बेसिकली फंसे हो, जितने लोग भी बैठे हैं उनके साथ। तो अगर कोई भी एक इंसान डिसाइड करता है कि वो मोस्ट सिविल वे में एक्ट नहीं करेगा, वो अफेक्ट करता है भाई सारे पैसेंजर्स को। सो आई अंडरस्टैंड कि भैया अगर आपको पहले से पता है ये इंसान सिविल वे में एक्ट नहीं कर रहा, वायलेंट है, डिसोरिएंटेड है, तो आप उसको क्यों भेजोगे भाई? क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हो दूसरे पैसेंजर्स की, आप लाइफ डेंजर में डाल रहे हो, आप क्रू की लाइफ डेंजर में डाल रहे हो। When that happened, they pinned him down. The worst part was when the other police officials came, at least 7 to 8, they emptied the whole queue and they tied his legs and hands and held him. This is the part where it gets extreme. At that moment, I literally started crying. I understand. Hey man,
Okay. Why did they do that? And so publicly. I don't understand this question. Why did they do that? It's inhuman. I understand that. ये बहुत extreme है. But so publicly you mean what? Like privately किया होता तो it would have been fine कि इंसान को उठा के fold कर दिया, उठा के उसके पैर हाथ ऐसे बांध दिए जैसे वो जानवर है. An argument could be made कि भैया अगर इस लड़के की जगह अगर कोई white लड़की होती, white woman, और वो अगर ऐसी होती, क्या तुम्हें लगता है एक वाइट लड़की को पैर फोल्ड करके हाथ ऐसे पीछे करके जमीन पे घुसेड़ रखा होता? क्या तुम कह रहे हो मे बी क्योंकि इंसान इंग्लिश नहीं बोल रहा था इसलिए उसका ऐसा बर्ताव किया? अ सिंपल हैंडकफ्स वुड हैव बीन इनफ आई थिंक. उसने कोई हैनिबल लेक्टर थोड़ी है वो. प्रिजन ब्रेक सीजन इंडिया तो चल नहीं रहा. माइकल स्कोफील्ड के साथ हमारा भाई भी भागा हुआ था कि अब उनको फाइनली हत्ते पड़ा है तो ऐसे पकड़ के ऐसे जकड़ लिया इंसान को, अब तू नहीं छोड़ पाएगा, अब आप किसी प्रिजन से तू ब्रेक नहीं करने वाला. वो सीन भी नहीं है. क्या ये ट्रंप अमेरिका का सिम्टम है? हो सकता है, हो सकता है. काफी लोग नीचे स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई इस इंसान का शायद इसका वीजा एक्सपायर हो रखा था इसलिए भी इसको पकड़ लिया गया है. अब ये सब चीजें मैंने ढूंढी, मुझे मिली तो है नहीं है. मेरा तो व्यू क्लियरली है कि ये तो बहुत एक्सेसिव है. एंड पार्टली रीजन कुड भी कि ये इंसान इंडियन है. व्हाई नॉट यार, क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट, हो सकता है. आपको लगता है कि ऐसे बायसेस एग्जिस्ट नहीं करते? बहुत तगड़े लेवल पे इम्प्लिसिट बायसेस एग्जिस्ट करते हैं. स्किन के बेसिस पे ही लोग इम्प्लिसिटली रिएक्ट करते हैं. आपके बहुत हद तक एटीट्यूड्स अनकॉन्शियसली प्री डिसाइडेड होते हैं स्किन कलर को देखते हुए भी. यानी कि ये इंसान को हो सकता है आप कम देखते हो. बहुत सारे इंडिया में नॉर्थ में लोग हो सकते हैं जो कि अगर किसी नॉर्थ ईस्टर्न को देखेंगे तो उन्हें पता भी नहीं. कॉन्शियसली हो सकता है आप आइसक्रीम खाने निकले थे, कॉन्शियसली आप आइसक्रीम के बारे में ही सोच रहे हो, बट अगर आपके बगल में कोई नॉर्थ ईस्टर्न चल रहा है तो आपको पता भी नहीं है, बट आप उनको हल्का सा कम देखते हो. एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी. हम लोगों को पता भी नहीं होता बट हम बहुत सारे बायसेस सीखे हुए होते हैं जो बहुत ही इम्प्लिसिट इन नेचर हैं. अब वो ट्रीटमेंट में तुम्हें दिखेंगे कि मे बी अगर यहाँ पे वाइट लड़की होती या कोई वाइट इंसान भी होता, अमेरिकन ही होता, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता. शायद उसको ये लोग बात कर रहे होते क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहा है. अगर हथकड़ी भी लगाई होती तो नॉर्मली हथकड़ी लगाई होती, कुर्सी पे बैठा होता, हो सकता है. लेकिन हो सकता है आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इंसान इंग्लिश नहीं बोल रहा, बात नहीं कर सकते, डिसोरिएंटेड है, और ये कह रहे हैं हल्का सा वायलेंट है. आई अंडरस्टैंड. तो आपके इम्प्लिसिट बायसेस हो सकता है एक्टिवेट हो जाएं और आप रफनेस में, एक्सट्रीमिटी में 8 स्टेप्स ज्यादा हो. लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो वो काफी एक्सट्रीम है, क्योंकि आपका नजरिया उस इंसान पे एम्पैथी बहुत रिड्यूस हो जाती है. आप उसको उतना इंसान की तरह नहीं देखते, अपनों की तरह नहीं देखते, वन ऑफ अस की तरह नहीं देखते, आप थोड़ा सा लेस की तरह देखते हो. ये इम्प्लिसिट बायसेस हैं. बाय द वे अक्रॉस सोसाइटीज, अक्रॉस रेसेस, अक्रॉस कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. किसी ना किसी रेस के बारे में, किसी ना किसी कल्चर के बारे में, किसी ना किसी लोग के बारे में आप भी रखते हो ऐसे बायसेस. हम सीखे हुए हैं सब चीजें. कॉन्शियसली हो सकता है आपका भाई कौन सी रेस, कौन सा कलर, मुझे तो कोई कलर नहीं दिखता. अगर आप एक टीचर हैं और आप ग्रेड कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है, आप कुछ लोगों को कहेंगे हाँ ये आपका ग्रेड करते टाइम ही कुछ झुकाव किसी की तरफ फेवरेटिज्म द्वारा, पार्शियलिटी द्वारा ज्यादा होगा. और हो सकता है किसी दूसरे क्लास, रेस, कल्चर के स्टूडेंट्स को आपको पता भी नहीं, बट आपका इम्प्लिसिट बायस है कि इतने तेज नहीं होते, तो आप उनको ग्रेड हार्शली करते हो. लेकिन आप कॉन्शियसली कहोगे ये जस्टिफाइड ग्रेड है, मेरे कहने मतलब ये है. तो ये भी हो सकता है. बाकी आप अपना ओपिनियन बताएं.